देश महंगे मोदीवाद से त्रस्त और पस्त है। भाजपा की चुनावी जीत देश के लोगों से लूट का लाइसेंस हो गई है। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं पर टैक्स का बोझ। मोदी गवर्नमेंट देश के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। आज 10वीं बार पिछले 12 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। मोदी जी के तोहफे अभी खत्म नहीं हुए। अब साधारण व्यक्ति घर नहीं खरीद सकता कि आधार और पैन अब लिंक करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे तो आपके सब अकाउंट्स बंद। हिंदुस्तान का अब कोई नागरिक नहीं बचा दोस्तों, जिसकी जिंदगी पर 1 अप्रैल से बोझ नहीं पड़ेगा और जिसकी पॉकेट मारी मोदी सरकार और भाजपा नहीं करेगी। भारतीय सभ्यता में नव वर्ष खुशी का दिन है, पर यह नव वर्ष मोदी सरकार में महंगाई की पीड़ा लेकर आया है। इस देश में महंगाई अब एक इवेंट बन गई है। देश महंगे मोदीवाद से त्रस्त और पस्त है। भाजपा की चुनावी जीत देश के लोगों से लूट का लाइसेंस हो गई है और केवल अब 1 अप्रैल से जो महंगाई बढ़ रही है उसका आपके ऊपर क्या बोझ आएगा वो मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा। 1 अप्रैल 2022 से देशवासियों के ऊपर महंगाई से पड़ने वाला बोझ है, चौंकिए मत, 1,25,407 करोड़ रुपया। लूटपाट की, जनता की जेब काटने की, जनता के बजट पर पॉकेट मारी की, इस वास्तविकता और इस कठोर और कटु सत्य के कुछ पहलू मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये 1,25,407 करोड़ कैसे आते हैं। फिगर इससे ज्यादा है क्योंकि कुछ हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। 62 करोड़ देश के अन्नदाताओं पर टैक्स का बोझ। मोदी गवर्नमेंट देश के किसानों से किसान आंदोलन का बदला ले रही है। कल शाम को डीएपी खाद के 50 किलो के बैग के दाम 150 रुपया प्रति बैग बढ़ा दिए गए। एडिशनल बर्डन यानी किसान की जेब काट के डीएपी से अकेले से मोदी जी और बीजेपी वसूली कर रही है 3600 करोड़, 3600 करोड़। अब एनपीके पे आ जाइए। एनपीके के 50 किलो के एक कट्टे का दाम, एक बैग का दाम 1290 रुपया से बढ़ाकर कल 1400 रुपया कर दिया। 7,340 करोड़ रुपया की वसूली अकेली डीएपी और एनपीके खाद में बढ़ोतरी से इस देश के 62 करोड़ अन्नदाताओं से मोदी सरकार ने कल 1 अप्रैल से लागू कर दिया। दूसरा हिस्सा, आजकल पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का गुड मॉर्निंग गिफ्ट मोदी जी देते हैं। हर रोज गुड मॉर्निंग गिफ्ट, चाय की प्याली बाद में और पेट्रोल डीजल की कीमत पहले, गुड मॉर्निंग गिफ्ट मिलता है। आज 10वीं बार पिछले 12 दिन में पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। पिछले 12 दिन से लगातार बढ़ रही है, 10 बार बढ़ चुकी 12 दिन में। तो केवल आप यही मान लीजिए, यही पिछली जो 10 बार बढ़ी है 12 दिन में, ये आज के 80 पैसे मिलाकर बनते हैं 7 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर। केवल पिछली 12 दिन में जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी हैं उनका सालाना अतिरिक्त खर्चा साधारण व्यक्ति, नौकरी पेशा व्यक्ति, गरीब, किसान, मजदूर, आप सब पत्रकार समेत आपकी जेब से निकाल रहे हैं मोदी जी 20,138 करोड़। डीजल पर आ जाइए। भारत सरकार के इसी
पेट्रोलियम प्लानिंग और एनालिसिस सेल ने साल 2020-21 की डीजल की खपत भी लिख के दी है। यह सार्वजनिक डेटा, इस साल 15% और बढ़ेगा। ऐसा लगता है मोदी जी इस घर के और भारतीय जनता पार्टी इस देश की महिलाओं की दुश्मन है। घर के बजट की भी भारतीय जनता पार्टी दुश्मन बन गई है, दुश्मन के नजरिए से देखती है। 1 अप्रैल को कमर्शियल गैस सिलेंडर कल 250 रुपए बढ़ा दिया। आप सबने अपने टेलीविजन पर चलाया, अखबार में लिखा। पिछले 2 महीने में यह 346 रुपया बढ़ चुका है। पिछले 8 साल में 845 रुपया बढ़ चुका है। अब तो पकोड़े तलना भी मुश्किल हो गया। मोदी जी कहते थे पकोड़े तलो, कहां से पकोड़े तलें, बाहर खाना मुश्किल हो गया, रेडी पर खाना मुश्किल हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार बताती है। तो अगर 4 रुपया से गुना करें तो 1400 करोड़ रुपया आपकी जेब से निकाल लिया है। 1400 करोड़ रुपए की महंगाई सीएनजी से। आपकी पाइप नेचुरल गैस का खर्चा अब सालाना जो देशवासियों को अतिरिक्त देना पड़ेगा वो है 961 करोड़। 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने 10% से 18% टोल की दरें बढ़ा दी हैं। आगे चलिए, ना बीमार छोड़े ना दवा छोड़ी। बीमारों पर भी टैक्स और दवा पर भी टैक्स। तैयार हो जाइए। इस 1 अप्रैल से मोदी सरकार ने 800 जरूरी दवाइयों के दाम 10.76% बढ़ा दिए, या 11% लगभग, 10.76%। मोदी जी के तोहफे अभी खत्म नहीं हुए। अब साधारण व्यक्ति घर नहीं खरीद सकता, क्योंकि घर अब 15% से 20% यकायक महंगा हो गया है। इस अप्रैल से स्टील के, सीमेंट के, ईंट के, लकड़ी के, सैनिटरी फिटिंग्स के कीमत 15% से लेके और 40% तक बढ़ गए। मार्च 2021 से मार्च 2022 तक 35 रुपया किलो से 90 रुपया। काश हम स्टील ही खरीद के रख लेते नौकरी करने की बजाय। जरूरत नहीं थी और काम करने की इस देश के लोगों को। मोदी जी ये बता देते तो सब 35 रुपए में स्टील खरीद के रख लेते, 300% बढ़ जाता। फायदा किसको हो रहा है? मोदी जी के उन 4 मित्रों को, जिनको आप सब जानते हैं। आगे चलिए। आप कहेंगे मैं लोन ले लूंगा, आप कह सकती हैं मैं लोन ले लूंगी, क्या हो गया? तो अब जो आपको डिडक्शन मिलनी थी लोन पे, मोदी जी ने 1 अप्रैल से उसे खत्म कर दिया है। आपको भी तोहफा दिया है। आपका जो पैसा आता है, और आप सब नौकरी, ज्यादातर लोग यहां नौकरी मजदूरी छोटा छोटा व्यवसाय करते हैं, आधार और पैन लिंकिंग का एक नया रैकेट शुरू किया है। अगर आप पैन लेने जाते हैं तो मुझे लगता है उसकी कॉस्ट 150 या 170 रुपया है। तो अब ये हुक्म कर दिया, राजा का हुक्म आया है, दिल्ली के राजा का, कि आधार और पैन अब लिंक करवाना पड़ेगा। नहीं करवाओगे तो आपके सब अकाउंट्स बंद। अब आप कुछ नहीं काम कर सकते जब तक आधार और पैन लिंक नहीं होगा। तो आधार और पैन लिंकिंग में फिर एक नया रैकेट चलाया कि अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो अप्रैल से जून तक 500 रुपया जुर्माना लगेगा, और मार्च 2023 तक चलेंगे तो 1000 रुपया जुर्माना लगेगा। तो एयर कंडीशन, टीवी, एलईडी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर 1 अप्रैल से सब महंगे। हिंदुस्तान का अब कोई नागरिक नहीं बचा दोस्तों जिसकी जिंदगी पर 1 अप्रैल से बोझ नहीं पड़ेगा और जिसकी पॉकेट मारी मोदी सरकार और भाजपा नहीं करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।